शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े प्रबंधकों में नैतिक आचरण को बनाए रखना है। जाहिर सी बात है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े प्रबंधकों में नैतिक आचरण, क्योंकि प्रबंधक में नैतिक आचरण का होना बड़ा ज़रूरी है। यह शैक्षिक गतिविधियों के निष्पादन की कला है। जब आपके अंदर नैतिक आचरण रहेगा, तभी आप शैक्षिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसका स्वरूप सृजनात्मक होता है। परस्पर हम अपनी शैक्षिक गतिविधियों के निष्पादन के द्वारा बच्चों के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकें, अर्थात वो चीज़ों को इकट्ठा करते रहें। इसका उद्देश्य शिक्षा में व्यवस्थाओं को प्रभावित बनाना है, और इसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है और प्रजातांत्रिक है। अब आते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। और ये सारे कारक बिल्कुल आप ही बताइए। जैसे राजनीतिक कारक में ही होता है, जब किसी पार्टी विशेष की सरकार होती है तो अपने आधार पे अपने अनुसार वो सिलेक्शन लेती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कि अगर हमको शैक्षिक प्रबंधन करना है तो उस समाज के लोगों का और उस संस्कृति से हमें तालमेल बनाना पड़ेगा। किसी भी देश की वर्तमान शिक्षा प्रबंध अतीत की पृष्ठभूमि और भविष्य काल की छाया में पल्लवित होता है। पहले की पृष्ठभूमि कैसी है और आने वाले समय में कैसा होगा, जैसे आज ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में निर्णयन के समय निर्णयकर्ता को प्रयोजन का स्पष्ट ज्ञान हो। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जल्दी किसी विषय पे हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, और शैक्षिक प्रबंधन में निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। निर्णय के समय निर्णयकर्ता को प्रयोजन का स्पष्ट ज्ञान हो। समस्या जिस पर निर्णय लिया जाता है से संबंधित डाटा का संग्रह हो। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में नियोजन। आप ही बताइए, प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य की प्रणाली को ही नियोजन कहते हैं। नियोजन को अगर अंग्रेजी में हम प्लानिंग की माने किसी भी चीज़ को अगर हमें सुपर टेट में 120 नंबर ही गेन करने हैं, तो उसके लिए कौन सी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, यह मुख्यतः हमें मालूम होनी चाहिए। नियोजनकर्ता को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि नियोजन की प्रक्रिया में नम्यता हो। अभिनय की प्लानिंग ऐसी हो कि हमको खाने पीने, सोने, उठने, बैठने का समय न मिले, तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। और नियोजन हमारी ऐसी हो जिससे भविष्य में संशोधन भी हो सके। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में संगठन द्वारा विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे संपूर्ण कार्यक्रम को उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। संगठन के दो स्वरूप होते हैं, पहला औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में पदों का एक क्रम होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। औपचारिक संगठन में पदों का एक क्रम होता है जिसमें निम्न से उच्च की ओर अग्रसारित। जैसे आप ही बताइए, कोई अगर पार्टी भी चल रही है तो उसमें कार्यकर्ता होते हैं, सहायक होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं। और यही हमारी कोई अगर शैक्षिक व्यवस्था भी चल रही है तो उसमें कार्य करने वाले कार्यकर्ता, सहायक जो उसकी सहायता करते हैं, कौन उसका पर्यवेक्षक होगा, अब बिना उसके ये सारी चीज़ें असंभव है। अनौपचारिक संगठन में संबंधों का स्वरूप व्यक्तिगत व व्यक्तित्व के आधार पर होता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में अंतर्निहित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बात है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रक्रिया में निर्देशन। बी.एफ. स्किनर के शब्दों में निर्देशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि कैसे हमें निर्देश देना है, किस तरह से हमें चलाना है संगठन को। निर्देशन नागरिकों को अपने से दूसरे और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। आप ही बताइए, तभी हम किसी को निर्देशित कर सकते हैं जब नागरिकों को अपने दूसरे से और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना सीखने और सहायता देने की एक प्रक्रिया हो। आप ही बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने से दूसरे से और परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हम रहें और उस परिस्थिति में हम सामंजस्य अगर बैठा लेते हैं तो यही निर्देशन हुआ। प्रबंधन में निर्देशन के 3 प्रमुख तत्वों का महत्व है। जैसे सबसे पहले निर्णय करना, उन निर्णयों को घोषित करना और निर्णयों को व्यवहार में लाना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निर्णय करना, उन निर्णयों को घोषित करना और निर्णय को व्यवहार में लाना।
ये तभी होगा जब हमें प्रत्येक परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया जो है मालूम हो।